कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग, सूरत। सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की। नसीराबाद से अशोक कुमार जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, सामायिक के दौरान एक आर्यिका माता जी का अग्नि के उपसर्ग से समाधि मरण हो जाने की बात सुनकर हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। महाराज जी, आपने एक बार प्रवचन में बताया कि हीन सहनन होने के कारण मुनियों को पंचम काल में चतुर्थ काल की तरह सर्दी, गर्मी, बरसात और प्राण लेने वाले उपसर्गों को सहन करने के लिए जिनवाणी ने स्पष्ट मना किया है। तो क्या महाराज श्री आर्यिका माता जी चाहती तो इस उपसर्ग का प्रतिकार या बचाव कर सकती थी क्या? कृपया समाधान। उस समय क्या परिस्थिति रही है इससे मैं अवगत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि वो आर्यिका असमर्थ थी, चलना फिरना उसकी संभव नहीं था, स्वयं अपने आप सेल्फ कमरे से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि उनके पैरों की कोई तकलीफ थी, जो भी हो, इस कारण से वो वहाँ से अलग नहीं हो पाए और किसी कारण से वो अग्नि तीव्रता से बढ़ी। आजकल कमरों में ऐसे आइटम होते हैं, प्लास्टिक प्राय होता ही है, ज़मीन में चटाई बिछी है, ज़मीन में फर्श बिछा है, अभी आग यदि पकड़ ले तो फिर बुझाना मुश्किल होता है। थर्माकोल के लिए भी ऐसे ही होता है। तो कोई चीज़ ऐसी रही है जिसके कारण से हुआ। परिस्थिति क्या रही, बस प्रशंसा इसकी है कि उसकी दशा देख करके जो लोगों ने आंखों देखे बताया, हर व्यक्ति को रोना आ रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कान थी और अपने जीवन के लिए बहुत हंसते हंसते अपने धर्म ध्यान समय सार की गाथाएं पढ़ते हुए उनके प्राण निकले। उस आर्यिका ने ब्रह्मचारी अवस्था से ही बहुत उपसर्ग झेले, बहुत कठिनतम कठिन है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे संघ में लगभग 350 पीछी है। सबसे ज़्यादा असाता कर्म का उदय उस आर्यिका का है। ब्रह्मचारिणी अवस्था से बीमारी होना, अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधि होना, बहुत परेशान रही और अंत में उसी के परिणाम स्वरूप वो अपने शरीर से अपाहिज जैसी स्थिति में असमर्थ। लेकिन शरीर का अपाहिज होना कोई मायना नहीं रखता, मायना है ज्ञान की चेतना। अंतिम समय तक एक सेकंड को भी कामा में बेहोशी में नहीं गई। अंतिम सांस तक समय सार की गाथाओं को चिंतन करते हुए, उच्चारण करते हुए प्राण त्यागे हैं। उपसर्ग तो सदा से आते आए हैं। उपसर्ग में तो केवल ज्ञान भी हुआ है। सुकौशल महाराज को शेलनी पूर्णता खा गई। तो इस प्रकार के मरण होने से कोई दुर्गति होती है ऐसी मत समझ लेना। समाधि मरण पाठ में देखो कितने कितने उपसर्ग हैं। घानी में पेल दिए, आग लगा दी, पांडव आदि को, सुकौशल को, गज कुमार को श्यालिनी ने पूरा भक्षण कर लिया, केवल ज्ञान हो गया, सर्वार सिद्धि चले गए। पलाल के अंदर, घास के अंदर लपेट करके मुनियों को आग लगा दी गई और बुरी सदगति।
अकाल मरण से दुर्गति ही होती है, सो बात नहीं है। अकाल मरण के समय परिणाम कैसे हैं? तो परिणाम पूर्णतः धर्ममय परिणाम था, इसलिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण वह है। घटना क्यों घटी, कैसे घटी, यह विचारणी नहीं है। वैसी घटना के समय समता भाव आ जाना और तत्व चिंतन आना सबसे बड़ा अतिशय और चमत्कार की बात है। और इसी विकट परिस्थितियों में भी अभी तक संयम के मार्ग पर टिके रहना, पिछी हाथ में लिए रहना, ऐसे कठिन समय पर भी, ये भी एक बहुत बड़ी प्रशंसनीय बात है। यही अपन सोच सकते हैं, बाकी तो कर्मकृत उपसर्ग है, उसके लिए कौन क्या नकार सकता है। अशोकनगर से विनीता निर्मल जैन, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री समयसार ग्रंथ 2000 वर्ष पहले लिखा गया, किंतु इसकी टीका आचार्य अमृतचंद स्वामी जी महाराज साहब ने करीब 1000 वर्ष बाद की थी। तो महाराज श्री, इन 1000 वर्षों के बीच में मुनिराज एवं श्रावक जब समयसार जी का स्वाध्याय करते थे, तो क्या उनको समयसार का अर्थ समझ में आता था? यदि नहीं आता था तो समयसार का स्वाध्याय कैसे करते होंगे? कृपया समाधान करें। प्रत्येक ग्रंथ के ऊपर टीका तुरंत बहुत कम लिखी जाती है, कालांतर में वर्षों के बाद टीकाएं लिखी जाती है। पहले तो मूल से ही काम चलते। कसाय पाहोड़ जैसा महान ग्रंथ पूज्यवर गुणधर महाराज ने लगभग 100-150 साल तक 180 गाथाएं कंठस्थ रूप से प्रभायमान रही। हजारों साल तक चूर्णी सूत्र, पूज्यवर यतिवृषभ महाराज के चूर्णी सूत्र कहाँ पहली दूसरी शताब्दी के, और उनका टीका लिखी गई जय धबला की पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने 9वीं-10वीं शताब्दी में। षटखंडागम के सूत्र पहली शताब्दी में रचे गए पुष्पदंत भूतबली महाराज के द्वारा, उस पर टीका पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने 1800-900 साल बाद लिखी। सभी ग्रंथों के यही हाल होते हैं। तात्कालिक जब वो आचार्य होते हैं, उनकी बात को सब समझते हैं, क्योंकि उस समय लिखते समय उनको भी तात्कालिक परिवेश से परिचित होते हैं। बाद में जाकर के जब विषय द्रूह होता जाता है, तो फिर टीकाएं उपटीकाओं का लिखा होना होता है। 1000 वर्ष तक लगभग कुंद भगवान स्वामी का कोई भी उल्लेख भी नहीं मिलता। क्यों गायब रहे? शिलालेख भी जब उनके लिखे गए तो 9वीं शताब्दी के बाद लिखे गए। 1000 साल तक कुंद भगवान का कहीं नाम नहीं है। उन्होंने स्वयं तो अपना कोई नाम लिखा नहीं। कार्तिक अनुप्रेक्षा में थोड़ा सा संकेत दिया है, बाकी कहीं नाम लिखा नहीं। और उसके बाद के आचार्यों ने दूसरी शताब्दी में ग्रंथ लिखे गए, तीसरी में लिखे गए, चौथी में लिखे गए, 5वीं में लिखे गए, 7वीं शताब्दी में बहुत सारा साहित्य का निर्माण हुआ, लेकिन कुंद भगवान का उस समय नाम उल्लेख उन्होंने नहीं किया। हो सकता है ये ग्रंथ अनुपलब्ध रहे हों, क्योंकि पूज्यवर एक परम बीतरागी संत थे। उन्होंने उस चीज़ की कोई सुरक्षा परवाह नहीं की और कहीं लिखे और छोड़ दिए होंगे और अनुपलब्ध रहे हों। बाद में वो ग्रंथ मिले हों, तब ये विद्वानों में कई बार चर्चा का विषय आया था। कुंद स्वामी की द्विसहस्राब्दी समारोह मनाया गया। अनेक विद्वानों पर इस पर व्याख्यान मालाएं हुई। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों ने उठाया, पर इसका कोई ठोस अपने पास कारण नहीं है। कोई ठोस कारण हम नहीं दे सकते। अपने अपने अनुमान कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब तक समकालीन कोई आचार्य उस पर टिप्पणी नहीं करेगा, तब तक कोई भी अनुमान लगाना एक अपना स्वयं का चिंतन हो सकता है, अंतिम सत्य नहीं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में लाइव जिज्ञासा समाधान में उपस्थित भक्तजनों की ओर से प्रथम जिज्ञासा के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। टेक्सास अमेरिका से हमारे बीच गौतम मनोज जी बाकलीवाल उपस्थित हैं। गौतम मनोज जी बाकलीवाल, टेक्सास अमेरिका। और तैयार रहें विनोद जी मोदी, मंत्री थुवंजी कमेटी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इंदौर से हूँ और कल आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का भव्य आगमन होने जा रहा है, जिसमें मैं भी
मुझे भी सौभाग्य मिलेगा वहाँ होने का। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि मैथ के अंदर एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी नाम का कॉन्सेप्ट होता है, उसके अंदर दो टर्म्स हैं, इनस्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटी, अर्थात अस्थिरता और अनिश्चितता। इनके बीच में क्या फर्क है और जीवन के संदर्भ में इनका क्या महत्व है? अस्थिरता और अस्थिरता और अनिश्चितता। अनिश्चित, ठीक, बहुत अच्छा है। अस्थिरता और अनिश्चितता दोनों में बहुत अंतर है। हर व्यक्ति अपने जीवन में खुद पर समस्याओं से घिरत हुआ है। आज प्रातःकाल मेरा प्रवचन था कि ऐसा कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है वो दुनिया की समस्याओं का क्या समाधान करे, वो अपनी खुद की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। उसका मूल कारण है कि वह अपने आप पर उसको विश्वास नहीं है कि मैं जो देख रहा हूँ वही सत्य है, मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, मैं जहाँ चल रहा हूँ वही सत्य है। स्वयं में इतना कंफ्यूज है कि वह निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मैं आखिर हूँ क्या। मुझे कोई भी चीज का निर्णय करने का अधिकार ही नहीं। मैं एक इतना असमर्थ व्यक्ति हूं कि मैं किसी भी चीज के साथ दावे की चिंता नहीं कर सकता हूं कि मैं जो देख रहा हूं वही सत्य है, मैंने जो सोचा है वही सत्य है, मैं जहां चल रहा हूं वही रास्ता सही है। हर व्यक्ति इस बात में दुविधा में पड़ा हुआ है और इसी बात को लेकर के संसार की बड़ी विडंबना है। जब तक व्यक्ति को अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं भी कोई शक्ति हूं, कोई जरूर नहीं कि हम 100 कदम जानते हो, लेकिन 1 कदम तो सत्य होना चाहिए। जरूर नहीं कि हमें 100 कदम का ज्ञान हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंख पूरा देखे, लेकिन जितना देखे उतना तो सही देखे। लेकिन विडंबना ये है कि जितना देखती है उसमें भी खोटा देखती है। तो यही स्थिति जब तक अपने जीवन की बनी रहेगी तब तक उसको अनिष्ट की संभावना बनी रहती है। और ये अनिष्ट एक ऐसा है कि हर व्यक्ति इससे भयभीत है। और अस्थिरता जो चीज है वो अस्थिरता है हमारे खुद का निर्णय नहीं करना। हम पड़ोसी को ज्यादा देखते हैं, हम स्वयं की योग्यता को नहीं पहचानते। हमें यह लगता है कि मेरे हाथ में सूखी रोटी है, पड़ोसी की थाली में क्या है, चुपड़ी हुई है। बस वहां से उसकी अस्थिरता शुरू होती है। वो अपनी रोटी को कोसना चालू कर देता है और जैसे ही तुमने रोटी को कोसा वो सूखी रोटी भी गायब हो जाती है। इसलिए सबसे पहले एक सिद्धांत है प्रकृति का, आभार। जो तुम हो, जो तुम्हारे पास है, उसका पहले आभार मानो। थैंक्स, धन्यवाद। कम से कम यदि दिवाली के दिन सुबह आपके हाथ में सूखी रोटी है, यदि आप अपना विकास चाहते हैं तो सबसे पहले भगवान को शुक्रिया गुजार करो कि हे भगवान, हे प्रकृति, हे कर्म, तेरा मेरा 100 बार तुझे धन्यवाद। कम से कम दिवाली के दिन सूखी रोटी तो दी। दुनिया में तो ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ये भी नहीं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। और उस समय यदि तुमने ये शब्द निकल गया, दिवाली का दिन है और रोटी कैसी है, सूखी। अब ऐसी रोटी में धन्यवाद देना है गॉड को, गार्जियन को, सृष्टि को, अपने आप को। ये सबसे बड़ा सगुन है दिवाली का। दिवाली का सगुन ये नहीं है कि आप दीप जलाते हैं। दिवाली का सगुन ये नहीं कि निर्वाल नाड़ू चलाते हैं। दिवाली का दिन है कि आप किसको थैंक्स कहते हैं। आप अपनी जिंदगी में सबसे पहले सुबह उठ करके, जैसे मैंने 1 जनवरी के दिन राष्ट्र के नाम संदेश दिया था कि 1 जनवरी को हर व्यक्ति जो जिसको मानता हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे गॉड हो, कोई हो, सबको थैंक्स कहेगा। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया जो आज मुझे 1 जनवरी के दिन मैं जिंदा हूं, दुनिया को देख रहा हूं। जो है उसको तो मानते नहीं, जो नहीं। और जिस दिन उसी दिन अमंगल हो जाता है। आज दिवाली का दिन है, ये कोई भोजन है क्या? ये कोई भोजन है क्या? हे भगवान, ये कोई भोजन है क्या? बस समझ लेना सबसे बड़ा अमंगल है। इसलिए प्रातःकाल उठते ही जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को, अपने गार्जियन को थैंक्स कहता है। क्यों पैर पड़ने की बात कही जाती कि उठते ही पैर पड़िए? क्यों कहा जाता है कि उठते ही भगवान के पास जाइए? इसका मूल कारण है कि आपको जो मिला है
उसका आभार मानिए। तो जब तक हमारे लिए पॉजिटिव सोच थिंकिंग नहीं आएगी तब तक हमारी अस्थिरता खत्म नहीं होगी, और जब तक हम अस्थिर बने रहेंगे तब तक हमारी जिंदगी में कभी भी अनिष्ट से दूर नहीं हो सकते। इसलिए दोनों चीज़ों पर हमें खुद विचार करना है। पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच, बस ऐसा मानना चाहिए। श्री विनोद जी मोदी और तैयार रहेंगे श्री विपिन जी सिंघई, महामंत्री अतिथि क्षेत्र ध्रुवंजी कमेटी। हेलो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंग सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र पर सहस्त्रकूट जिनालय के लिए आपने कहा था कि 108 नाम जब आपके पास आ जाएं तब आप मेरे पास आना। परम पूज्य गुरुदेव, हमारे पास 111 नामों की स्वीकृति आ गई है सहस्त्रकूट जिनालय के लिए, और जिस दिन आप यहाँ से घोषणा कर देंगे निश्चित तौर पर हमारे पास नामों की झड़ी लग जाएगी। हमारा निवेदन है कि हम यह कार्य आपके निर्देशन में, आपके आशीर्वाद से करना चाहते हैं, हमें आप निर्देशित करें। जब से बहुत पहले 12वीं शताब्दी के अंदर चित्तौड़ के अंदर एक कीर्ति स्तंभ बना था, श्रेष्ठी नाय ने बनाया था। उसके बाद 800 साल के बाद कोई भी कीर्ति स्तंभ दिगंबर जैनियों में उस पैटर्न में नहीं बने। सबसे उसके बाद 800 साल के बाद दिगंबर जैन समाज ललितपुर वालों ने एक कीर्ति स्तंभ स्थापित किया, जो 800 साल के बाद पहला कीर्ति स्तंभ बन करके तैयार हुआ। हालांकि भारत में बहुत सारे स्थानों पे बन रहे हैं, राजस्थान में भी बन रहे हैं, लेकिन बन करके तैयार हुआ। उसकी छवि देखकर, उसका रूप देख करके आज हर तीर्थ का ये भाव हो रहा है कि मेरे यहाँ भी कीर्ति स्तंभ होना चाहिए। और मेरे पास भी लोग आते हैं तो मैं यही कहता हूँ, आशीर्वाद लेना तो 2 मिनट का काम है, दीक्षा 1 दिन में हो जाती है, लेकिन दीक्षा का निर्वाह जिंदगी भर करना पड़ता है। संकल्प में तो क्या है, 1 दिन कह दिया, कर दिया, हो गया का आशीर्वाद। 1 माह पहले आपकी कमेटी आई थी, तब कहा था, तब मैंने कहा था बहुत अच्छी बात है, ध्रुवंजी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, भारत का पहला क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा खड़गासन मूर्तियाँ स्थापित हैं। भारत का कह रहा हूँ, इतनी अधिक मात्रा में हर मंदिर में खड़गासन मूर्ति। और इसलिए मैंने इसका नाम दर्शनोदय क्यों दिया। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने अष्टपहाड़ के अंदर दर्शन का अर्थ लिया दिगंबर मुद्रा, दर्शन का अर्थ लिया साक्षात दिगंबरत मुद्रा। मुनिराज दर्शन मुद्रा में आहार करते हैं, खड़गासन मुद्रा को दर्शन मुद्रा कुंदकुंज भगवान ने कहा। तो उस दिन जब विगत चतुर्मास में आप लोग के मैं बात मेरे सामने मीटिंग रखी, तब मैंने कहा कि इससे बढ़िया दर्शनोदय तीर्थ क्या होगा। जब से दर्शनोदय तीर्थ से इसका नाम पड़ा है, सारी अस्पेर की समाज चेत गई है। अब तो भारत की समाज भी तुम्हारे साथ लग चुकी है। जय हो, जय हो। सैकड़ों नाम, पिछली बार सैकड़ों नाम सारे भारत ने और खास तौर से तुम्हारे अस्पेर के एरियो ने उस तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्टी बनना स्वीकार किया। आज तुम जिस प्रसंग को लेकर आशीर्वाद चाहते हो, हमने कहा कम से कम 108 मूर्तियां तो हैं 1008 में से, आप 111 करके लाए, तो अब तो मैं आशीर्वाद देने में पीछे हट ही नहीं सकता। जय हो, जय हो। बस अब एक ही है, सभी जगह बन रहे हैं। अब अशोकनगर जिला, गुना जिला, पूरा चंदेरी वगैरह सब जितना एरिया है, आप लोग तैयार हो जाओ। हर व्यक्ति के लिए एक बात कही जाती थी, बड़े बड़े मंदिर बनते हैं, शास्त्रों में आया है कि एक बेर के बराबर पत्ते बराबर मंदिर और एक तंदुल के बराबर मूर्ति बैठाने वाले को पूज्यवर पद्मनंदी महाराज, पद्मनंदी पंचविंशति में उसकी प्रशंसा करना करोड़ों जिह्वाओं से संभव नहीं, उसके पुण्य की। तो अब इतनी मूर्तियां कौन कहाँ बैठा लेगा, मंदिर कहाँ है, इतने बड़े मंदिर कहाँ बनाए। और मंदिर बनता है बहुत बड़ी बड़ी चीजों में, लेकिन ये सहस्त्रकूट एक ऐसा सरल सस्ता मंदिर है कि इसमें 1008 आदमी एक साथ में पड़ जाते हैं। तो भार पड़ता है, ना पूजन पाठ की व्यवस्था की स्थिति बनती है, क्योंकि इस ढंग से
10 मंजिल का मंदिर बनेगा, 10 मंजिल का कीर्ति स्तंभ बनेगा। प्रत्येक मंजिल में लगभग 100 जोशीबी मूर्ति सेट होती है, वो मूर्तियां सेट होंगी। और आखिरी मंदिर पर जाकर के कम से कम 4.25 फुट की चातुर्मुखी मूर्तियां बैठेंगी। ऐसा कीर्ति स्तंभ का जो पैटर्न थुवन जी में बनाने का, जिस स्थान पर बनाने का प्रयास हुआ, क्योंकि थुवन जी का जो स्थिति थी वो धनुषाकार थी, और जब से उसका वास्तु ठीक बना तो धनुष से पीछे एक धनुष और जुड़ जाए तो दिल बन जाता है, हृदय बन जाए, दिल बन, एक धनुष इधर है और 2 धनुष को मिला देंगे तो दिल बन गया, दिल बन। तो अब आपका जो थुवन जी है एक हार्ड का रूप ले रहा है। हो गया। वास्तु का दूर होने से आप लोगों ने बात को मान लिया, और खुशी तो इस बात की है कि कई लोग साधु पहुंच जाने के बाद भी उसकी बात नहीं मानते, और मैं वहां गया नहीं तब भी तुमने मेरी बात मान ली। जय हो गुरुदेव। भक्तों में तुम्हारा नंबर और आगे आ जाता है। कई लोग तो पहुंच जाओ तो नहीं माने को, नहीं समझे, और तुम मैं पहुंचा भी नहीं वहां, थोड़े दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए गया था। जब अभी रामटेक गया था पूज्यवर के चरणों में, तब गया था, तब थोड़े से देर के लिए तुम लोगों को संदेश दिए थे, और जो संदेश दिए एक एक तुम लोगों ने पालन किए। सबसे बड़ी एक भी बात ऐसी नहीं है जिसका पालन नहीं किया हो। उसी का परिणाम है कि आज थुवन जी क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। हर बार तुम लोग कोई नई योजना पूरी करके नई योजना लेने आते हो, इससे सिद्ध है कि आपके सफलता के द्वार खुल गए हैं। और कीर्ति स्तंभ के लिए तो मेरा कहना है, पहला तो सबसे पहले अशोकनगर, क्योंकि अशोकनगर वो स्थान है जहां मैंने 2 चतुर्मास किए संभव था, कुछ एक ग्रीष्म काल भी किया था। अशोकनगर पूरा जानता है, तो सबसे पहले तो अशोकनगर को निर्देश है कि अब अशोकनगर का एक भी घर नहीं छूटना चाहिए जो थुवन जी क्षेत्र में कीर्ति स्तंभ में मूर्ति न बैठे। जय हो। हर घर वाला गरीब से गरीब भी बैठा ले, एक दिन में ये कीर्ति स्तंभ बनने वाला नहीं, 5 साल लगेंगे कम से कम। पाषाण का काम होता है, 3 से 5 साल के पहले कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। और 5 साल में कितना रखा राशि? 1.25 लाख रुपया कोई मायना नहीं रखती। इसलिए सबसे पहले तो अशोकनगर वालों इतने जल्दी नाम लिखाओ कि बाहर वाले को मिलना नहीं चाहिए, तब तो बात बनेगी। बाहर वाला यदि ले गया खेत, तुम्हारा आपके पास खेत हो और उसमें दूसरा व्यक्ति आके बीज बो जाए तो उसको आधी फसल देना पड़ती है। उसको क्या बोलते हैं? अधबटा बोलते हैं, अधबटा। खेत तुम्हारा है, बीज उसने बोया तो आधा वो ले जाएगा। तो थुवन जी क्षेत्र तुम्हारे सबसे निकट है, और बाहर वाले यदि वहां मूर्ति विराजमान कर ले गए तो उस क्षेत्र का अतिशय आधा बाहर वाला ले गया, तुम अधबटिया पर रह जाओगे। इसलिए आज कीर्ति स्तंभ का मैं आशीर्वाद देता हूं। दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थुवन जी के अंदर सहस्त्रकूट जिनालय जो बन रहा है, साथ में अशोकनगर को पहले आशीर्वाद देता हूं कि पूरे के पूरे जितने जल्दी हो सके, समय सीमा नहीं बांध रहा हूं, आप लोग यहां से जाते ही हर घर वाला एक मूर्ति अशोकनगर का इस कीर्ति स्तंभ में जरूर बैठा ले, क्योंकि इससे सस्ती मूर्ति और इससे सस्ता जिनालय कोई दूसरा ना बनने वाला है और ना कोई उम्मीद करना। इसलिए प्रत्येक घर के सदस्यों को ये बहुत बड़ा, अशोकनगर ही नहीं, मुगावली भी है, सबके लिए कह रहा हूँ, लेकिन एक बड़ा क्षेत्र कहकर अशोकनगर, पिपरई भी है, चंदेरी भी है, ईसागढ़ आदि सब है। तो इन सब के लिए एक प्रकार का आशीर्वाद है कि जितने जल्दी, और जिस दिन तुम 500 कर लोगे उसी दिन शिलान्यास का आशीर्वाद मिल जाए। जय हो प्रभु, जय हो। नक्शा आपके पास किसी इंजीनियर से आप संपर्क कर लें, सोमपुराओं से, और शिलान्यास जैसे ही 500 का हो जाए शिलान्यास कर देना और काम बनाना शुरू कर देना। ये मेरा आशीर्वाद है। और आज के दिन आशीर्वाद मिला है, नौमी, चौथ, चतुर्दशी पड़े शनिचरवार, एक काम के साधते सदे अनेकों का। हाँ प्रदीप भैया के, प्रदीप भैया बता रहे 2500 घर हैं, मूर्ति तो 1008 ही है। इसलिए बहुत अच्छा कार्य है, करें। क्षेत्र के ऊपर निरंतर कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए। और यदि ये कीर्ति स्तंभ तुम्हारा पूरा हुआ, उस थुवन जी क्षेत्र के लिए मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग सोची है।
तुम आगे बढ़ते जाओ, मैं तुम्हारे लिए पीछे से सपोर्ट करता जाऊंगा। महाराज जी हम तो आपके चरणों के पीछे ही हैं। करना तो आपको, मैं तो आपका सहयोगी हूं कि आपको कहीं कोई ऐसी बात आती है। बहुत अच्छा कार्य है। सहस कुर्जनालय सबके लिए जो थोबन जी से श्रद्धा रखते हैं, जो थोबन जी क्षेत्र के लिए जानते हैं, उन सारे भारत के लोगों से कहना है जिनकी प्रीति थोबन जी के प्रति है, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। मध्यम वर्ग वालों के लिए, बड़े वर्ग वालों के लिए तो ऊपर की 4 मूर्तियां बैठना है, 4.25 फुट की बैठेंगी वाइट। जो ये तीसरे नंबर वालों के लिए क्वालिटी है, बीच के नंबर वालों के लिए भी एक दूसरा मसाला है। पहले इसको पूरा करो फिर बताता हूँ। आज ही नक्शे के ऊपर डिस्कशन कर रहा था मध्याह्न में। 3 कैटेगरी रखी, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी और सी क्वालिटी। आज हमने सी क्वालिटी के लोगों के लिए कहा जो बिल्कुल भी अपने आप में ज़्यादा समर्थ नहीं है, बड़े बड़े दान नहीं दे सकते हैं, वे कम से कम अपने जीवन के अंत करने के पहले एक जिनेन्द्र देव भगवान की मूर्ति दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र थोबन जी में विराजमान करें, क्योंकि तुम्हारे भाग्य हैं कि तुम्हारे बीच में एक ऐसा खड़े भगवानों का तीर्थ क्षेत्र है और इतनी बड़ी समाज के बीच में है। तो सब लोगों के लिए इस बात पर विचार करना। और अशोकनगर वालों के लिए तो मैंने खास तौर से कहा कि 2500 घर में से 1008 घर इसी हफ्ते में पूरे कर लें तो तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और ऐसी स्थिति को लेकर के अच्छी चीज है। फिर और भी जो योजनाएं हैं उसको बाद में बताएंगे। आज इतना ही आशीर्वाद। विपिन जी सिंघई महामंत्री तैयार रहें। नमोस्तु गुरुवर। दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बारंबार त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से अभी हमने संपर्क सूत्र दे, पहले लोगों का आ रहा है संपर्क सूत्र। मानो बाहर वाले मूर्ति भेजें तो कहाँ भेजें? संपर्क यदि ये भी हो तो यहाँ भेजना हो तो यहाँ पर लाइव में तुम्हारी घोषणा होती जाएंगी। और क्या, थोबन जी का खाता खोल दो यहाँ पर। जय हो। एक मूर्ति यहाँ से नाम आ रहे हैं संपर्क सूत्र के लिए 98,265 16,524। इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोल दो, आज हिंदी नहीं जानते लोग। एक घोषणा सुनील जी 98,265,16,524। इस नंबर पर भी आप अपने संपर्क के लिए दे सकते हैं। विजय धुर्रा अशोकनगर और सुनील दलाल महावीर बेलई, नाम श्री बाबूलाल जी राजपुर, नीरज भोला स्टूडियो। नाम अभी हम नाम इनके बाद में घोषित करेंगे। यहाँ से महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया है और यहाँ पर नाम बोलते जाएंगे। विपिन जी, श्री आनंद जी ठेकेदार। प्रदीप थोड़ा ढंग से नंबर बोल दो, थोड़ा ठीक से। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से अभी हमने थोबुन दर्शनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र के 3 गांव हैं, थोबुन जी गांव, शांति नगर और एक और बाजू में 3 गांवों में अभी सर्दी जब बहुत भीषण पड़ रही थी तो हमारी कमेटी ने तीनों गांवों में भरपूर वस्त्र बांटे। पूरे गांव के लोगों को एक एक पैकेट बड़ा बड़ा बना के 2 विधायक पहुंचे और सबके साथ में हमने कपड़े बांटे। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से अभी हमने दर्शनोदय अतिशय क्षेत्र पर एक 50 कमरों की धर्मशाला की घोषणा की थी, जिसमें अभी हमारे पास करीब 44 नाम आ गए। गुरुदेव आपका आशीर्वाद हो तो 2 मिनट में हम घोषणा भी कर सकते हैं। देखो ये बात उसका अतिशय समझना, मेरा अतिशय नहीं समझना। सबसे बड़ा अतिशय है कि थोबन जी क्षेत्र में पुजारी के द्वारा अभिषेक ना होकर भक्तों के द्वारा अभिषेक हो रहा है। और आज प्रतिदिन जब भी यात्री लौट के आते हैं देख के गदगद हो जाते हैं। थोबन क्षेत्र में 100 लोग प्रतिदिन अभिषेक करने जा रहे हैं, किसी दिन 100, किसी दिन 50, और वहाँ बड़े मंदिर में देख करके दंग रह जाते हैं। तो देखो आपने साल 2 साल ही उस क्षेत्र पर अपने हाथों से अभिषेक किया। आज तुम्हारे अंदर इतने हौसले बढ़ रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हो। तुम भगवान को कुछ देना सोचोगे तुम्हें भी कहीं ना कहीं से मिलेगा। ओम शांति। नमस्ते। पूज्य गुरुदेव, जब हम प्रतिमा के लिए लोगों से कह रहे थे तो लोग ये जानना चाह रहे थे कि कीर्ति स्तंभ में कौन से भगवान विराजमान होते हैं और 24 तीर्थंकरों में भी। कीर्ति स्तंभ के अंदर कोई पर्टिकुलर भगवान तो विराजमान होते नहीं। ऊपर की 4 मूर्तियों पर जरूर अपन कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अंदर सहस्कूट जिनालय अकृत्रिम चैत्यालय तो होता नहीं। कहीं अकृत्रिम चैत्यालयों में सहस्कूट की कोई उल्लेख नहीं मिला। मां श्रीपाल चरित्र के अंदर सहस्कूट जिनालय का उल्लेख मिला।
जो श्रीपाल के द्वारा कबाड़ खोले गए थे, देवों पुण्यदेवों के द्वारा कपाट बंद होना और श्रीपाल के द्वारा कपाटों का खुलना महादेव दर्शन विधि के कारण। श्रीपाल का नियम था कि जब तक हम देव दर्शन नहीं करेंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। किसी कारण से वो दुर्घटनाग्रस्त हुए और समुद्र में गिरा दिए गए और उनका बिना दर्शन किए खाना पीना था नहीं। तो वहाँ घोगा के पास, सौराष्ट्र में भावनगर के पास घोगा है, वहाँ किनारे पर श्रीपाल लगे और वहाँ जाकर के जब गए तो वहाँ के सहस्कूट के जिनालय बंद थे। श्रीपाल के जाते वो कपाट खुल जाते हैं, एक तरफ से श्रीपाल जाते हैं, दूसरी तरफ से श्रीपाल निकल जाते हैं। दो तरफ के कबाड़ आज भी बंद हैं। इसका प्रतीक उत्तर प्रदेश में एक देवगढ़ स्थान है, तीर्थ क्षेत्र, वहाँ पर एक सहस्कूट जिनालय बना हुआ है। उसमें दो तरफ के कबाड़ तो खुले हैं, दो तरफ के कबाड़ तो बनाए गए, बाकायदा मिस्त्री ने कबाड़ों का आकार बनाया, लेकिन वो पैक है। क्यों पैक हैं? क्योंकि उस जिनालय के भी पैक हैं जो श्रीपाल चरित्र में लिखा हुआ है। तो ऐसे कुछ ऐतिहासिक घटनाएं मिलती हैं। इसलिए ये भगवान के एक एक नाम से एक एक भगवान मानना चाहिए। भगवान के 1008 गुण हैं, लक्षण हैं, उन लक्षणों को लेकर के ही प्रतीक मानना चाहिए। बाकी अलग से किसी भगवान के नाम का शास्त्रीय उल्लेख नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव की बड़ी कृपा है अस्य क्षेत्र थुवन जी पर, और आज पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में क्षेत्र का वार्षिक सम्मेलन हुआ। पूरी कमेटी की ओर से मैं बारंबार नमोस्तु करता हूं और आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुशीला जी पाटनी, आर के मार्बल। महाराज श्री जी नमोस्तु। महाराज जी, मैं अभी सांगानेर संस्थान की बच्चियों की स्कूल गई थी, तो मैं भी संस्थान में गई थी बच्चियों की स्कूल में। तो वहाँ अभी इसको 1.5 साल हुए हैं, लेकिन वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था थी, इतनी बच्चियाँ खुश थी और मुझे बहुत अच्छा लगा जाके। तो अभी यहाँ भी आई थी बच्चियाँ, तो सुबह से शाम की उसकी क्रियाएँ देखी मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो महाराज जी, आपने बच्चियों पर इतना अच्छा वो मार्ग आपने करके दिया है स्कूल बच्चे पढ़ने के लिए, तो इसके बारे में आप और आगे कुछ। मैं सबको मेरी प्रशंसा किसी कार्य की करता है तो मैं उसको विश्वास नहीं करता। जब भी बच्चियां आई तब मैंने कहा इन्हीं बच्चियों से पूछा जाए कि इनके एक कैसा दिन गुजार रहे हैं। तो मैंने बच्चियों को परीक्षा जैसा पेपर देकर कहा कि बिना नाम के आपका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, आपकी राइटिंग भी कोई नहीं पढ़ेगा। 2-2 साल से आप लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ की बुराइयाँ लिखिए। मैंने कि अच्छाई मत लिखना, बुराई लिखना, क्योंकि मेरा नेचर है कि मैं बुराइयाँ सुनना ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि दुश्मन जितनी ऊंचाइयाँ दे सकता है, भक्त नहीं दे सकता। मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं दुश्मनों की बदौलत पहुँचा हूँ, ध्यान रखना। उन्होंने मुझे बहुत ऊंचाइयाँ दी। और वो कबीर की पंक्तियाँ आती हैं कि निंदक नीरे राखिए, उससे हमें सोच मिलता है। भक्त लोग तो प्रशंसा करके हमें सुलाते हैं, फूल बिछाते हैं, दुश्मन कांटे बिछाता है। फूलों पर चलने में नींद आती है, कांटों पर चलने पर नींद भागती है। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप तो बुराइयां लिखो, अच्छाइयां नहीं। मुझे बहुत आपको आशीर्वाद, आपके अधिष्ठाता के लिए भी आशीर्वाद, सबके लिए, कि बच्चियों ने, एक भी बच्ची ने ऐसा नहीं लिखा जिसमें छात्रावास की बुराई लिखी। सबने प्रशंसा लिखी कि जो वहाँ हमें स्नेह है, जो सुविधाएं मिलती हैं, हमें अपने घर में अपनी माँ भी नहीं देती। कई बच्चों ने खुलकर लिखा कि हमारे घर में भी इतना अच्छा वातावरण नहीं है जितना अच्छा छात्रावास में वातावरण है। इतना बढ़िया वातावरण और इतना अच्छी तरह मुझे रखा जाता है। कई बच्चियों ने तो स्पष्ट लिखा, कमी छात्रावास में नहीं है, कमी खुद हमारे अंदर है। हमारे अंदर बुराइयां हैं, छात्रावास में बुराइयां नहीं है। और पढ़ने की जो ललक उन्होंने जगाई कि हमें और अच्छे टीचर दो, हम धर्म खूब पढ़ना चाहते हैं, पूरे धर्म के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहते हैं। तो ये जो बच्चियों के प्रति जो उन्होंने शिकायत लिखी है, वो सुझाव दिए हैं, मैं पढ़ कर के वैसे ही गदगद हो गया।
और मुझे उन बच्चियों के सुझाव पढ़ करके अब जरूर लग रहा है कि मैंने आशीर्वाद देकर के अच्छा कार्य किया। और मैंने तो पहले ही कह दिया था कि मैंने भारत में इतने तीर्थ क्षेत्रों को आशीर्वाद दिए, सारे तीर्थ क्षेत्रों को एक तराजू पर रख दीजिए और श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर को एक तराजू पर रख दीजिए तो श्रमण संस्कृति संस्थान का पलड़ा भारी है। मैं इतने तीर्थ क्षेत्रों से जितना है इतने को मैं खुश नहीं हूं जितना एक संस्थान से। एक बार अशोक पाटिल ने भी यही शब्द कहे थे, सारे भारत में लाखों तीर्थ क्षेत्र बना लो और एक श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर उन लाखों तीर्थ क्षेत्रों में नंबर 1 पर है। और इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं बच्चों की, आज 200 बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे हैं। रतनलाल बेनाडा जी को भी आशीर्वाद देना चाहूँगा। अथक मेहनत, बहुत मेहनत, उनकी मेहनत जैसी मेहनत कोई नहीं कर सकता। बीमार अवस्था में भी इतनी मेहनत कर रहे हैं और आज उनको भी गर्व होता है, हमें भी गर्व होता है। आज उनकी बदौलत संस्थान एक पैरों पर खड़ा हुआ और उन्हीं की दम पर मैं आशीर्वाद देता हूँ। और वो मेहनत करते हैं, बाईपास सर्जरी है, वृद्ध अवस्था है, मेरे मना करने पर भी वो कहते महाराज जी बस मुझे तो ये आशीर्वाद दो, मैं संस्थान के बच्चों को पढ़ाते ही पढ़ाते ऊपर चला जाऊँ, लेकिन बंद करने की मत कहो। बहुत अच्छा उनका कार्य है, आज वो भी खुश हैं। आज बेनाडा परिवार आज सारे भारत के विद्वानों में यदि सबसे अच्छा कोई कार्य कर रहा है तो उसका नाम है रतनलाल पंडित बेनाडा। विद्वान सब हैं, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन समाज को रिटर्न नहीं दे पा रहे। कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन रिटर्न है। पंडित जी साहब ने आज भारत के लिए हर साल 50 विद्वान देते हैं। इस बार 600-700 विद्वानों की लिस्ट सामने आई जो बेनाडा जी की मेहनत से सबके सामने गई। बहुत अच्छा कार्य है और बहुत बढ़िया। आप लोगों को भी अब आप बच्चियों के लिए 2 साल हो गए, आप सब लोग मिलकर के, महिलाएं मिलकर के उन बच्चियों के, बच्चियां तो खुश हैं लेकिन हम और अच्छा चाहते हैं कि 5 साल के बाद ये बालिकाओं का भारत में हजारों साल के बाद कोई इतिहास में नहीं मिला कि कभी बच्चियों को पढ़ाने के लिए भी कोई शास्त्रीय स्कूल खुला हो, शास्त्री आचार्य उपाध्याय वरिष्ठ बच्चियों अकेले के लिए कहीं खुला हो, अभी तक तो मैंने नहीं सुना। और बच्चियों के लिए भी इस प्रकार की सुविधा दी है, ये मैंने कहीं आज तक देखा नहीं, सुना नहीं, इतिहास में पढ़ा नहीं। पहला ये श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर कार्य कर रहा है कि बच्चियों के लिए भी आचार्य उपाध्याय शास्त्री की और इतनी सुविधाएं कि एक छोटी छोटी सी बच्ची है, अभी 11वीं क्लास की बच्ची कितनी होती है, छोटी छोटी बच्चियां अपने आप को अभाग्य मान रही हैं। और जो उन्होंने बच्चियों ने कागज में लिखा है वो पढ़ करके कई बार मेरा रोमांचित हो गया, गदगद हो गया कि इन छोटी बच्चियों में इतना गर्व हो रहा है। तो बहुत अच्छा ये छात्रावास सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है, श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर आपके लिए जो दे रहा है इस युग में इससे अच्छा कोई अतिशय चमत्कार नहीं दिखता। आलोचना करने वालों की तो कोई आप फिक्र करना मत, आलोचना करने वाले तो मैं उनको अच्छा समझता हूँ, लेकिन अपन को उपलब्धि भी देखना चाहिए, बहुत बड़ी है। मेरा तो एक ही संदेश है इस संबंध में सारे भारत के लोगों को कि युवा वर्ग और युवा बच्चियां ये जो सुधरने के लिए तैयार हैं उनको सुधारो, जो बिगड़ रही हैं उनके ऊपर रोने की जरूरत नहीं है। जो बिगड़ रही हैं उनको जाने दो, लेकिन जो सुधरने को अपने दरवाजे खड़े हैं, इतना हो रहा हॉस्टल बनाओ कि हमें छात्रावास में पढ़ने वाली बच्चियां धर्म संस्था उनको वापस नहीं करना पड़े। पिछले बार 300 बच्चियों में से 50 बच्चियां ले पाया, 250 बच्चियों को लौटाना पड़ा जो सुधरने के लिए दरवाजे खड़ी थी, जो कह रहे थे मुझे सुधारो। एक बच्ची बिगड़ जाती है, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, बच्चियां बिगड़ रही हैं। अरे जो सामने 250 खड़ी हैं सुधरने के लिए, उन पर कोई खबर नहीं है। इसलिए मेरे सारे समाज से कहना है इस हॉस्टल को इतना बड़ा बनाओ कि मुझे या कमेटी को एक भी बच्ची वापस नहीं करना पड़े और एक दिन इस संस्थान में 1000 बच्चियां पढ़े। मात कुछ नहीं करना, 2 टाइम रोटी और 1 कमरा देना है, बस इतने में तुम्हारी समाज सुधर जाएगी, इतने में तुम्हारी 3 पीढ़ी सुधर जाएगी। कुछ नहीं करना, इनके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना पाए। 1 कमरा 2 टाइम की रोटी, इतने में समाज सुधरती है। इससे सस्ता और क्या आइटम ढूंढूं मैं। इसलिए बच्चों के और बच्चियों के लिए हर व्यक्ति तैयार हो जाओ और संस्थान की कमेटी को आश्वासन दो कि मकान
छात्रावास और रोटियां की व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप बच्चियों को धर्म के संस्कार देने का प्रयास करो, किसी बच्ची को लौटाओ मत। बस मेरी तो यही भावना है, क्योंकि मन और वचन मेरे पास है, तन और धन तुम्हारे पास है, और चारों मिल जाएं तो चारों धाम हो जाए। महाराज जी, आपने तो धर्म के लिए, पढ़ाई के लिए बोला, लेकिन सारी बच्चियों में इतने संस्कार है कि सारी कलाएं धीरे धीरे, नृत्य सब कितनी चीज़ें सीख रही है। मैंने भी देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आई थी उस दिन, फर्स्ट आई थी उस दिन यहाँ भी। तो नमस्ते महाराज जी, और आप जैसा आपका आशीर्वाद हो वैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम सभी। बंधुओं, पूरे संसार को सुधारने की चिंता करने वाले अगर कोई है तो संत है। लेकिन संतों के अंदर करना है कि अगर एक बेटी वहां संस्कारवान बनेगी, शास्त्री बनेगी, ज्ञान अर्जन करेगी, वो जरूरी नहीं है कि वो ब्रह्मचारिणी बने, वो जरूरी नहीं आरिका बने, लेकिन उनमें से कुछ ब्रह्मचारिणी बन गई, कुछ आरिका बन गई, तो भी आपका दान दिया हुआ पैसा सार्थक हो गया। दूसरी बात, उन्हीं बेटियों में से कहीं हो सकता है आपके घर की बहू बन जाए और आपके घर के संस्कार देने के लिए आ जाए, और आप सबको, जिनके यहाँ रात्रि में सप्तव्यसन चलते थे, भोजन आदि करते थे, एक ऐसा उदाहरण भी आता है कि एक परिवार में ऐसी संस्कारवान बहू पहुंची जहां पर वैष्णव में लिप्त थे, लेकिन बहू ने पूरे परिवार को स्वर्ग बना दिया। ये बेटी की कला थी। बंधुओं, बेटा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन बेटी अगर ज्ञानवान हो गई, शास्त्रीय शिक्षा ले ली, ज्ञान अर्जन कर लिया, तो ना जाने वो कितनी पीढ़ियों को सुधार सकती है। ये संस्थान कोई मामूली संस्थान नहीं। गुरुदेव की करुणा थी कि इन बालिकाओं को कैसे संस्कार दिया जाए। वहां पर कोई ऐसा नियम नहीं कि बेटी शादी नहीं करेगी। बेटी शादी तो करेगी, लेकिन माँ बाप की आज्ञा में करेगी। बेटी ससुराल तो जाएगी, लेकिन माँ बाप के आदेश से जाएगी। बेटी ससुराल में जाएगी तो पूरे ज्ञान का डंका पूरे हिंदुस्तान में क्या, समाज में क्या, पूरे देश में बजाएगी। बंधुओं, ये बालिका कोई मामूली नहीं। इन बालिकाओं को अगर ज्ञान अर्जन कराना है तो बहुत बड़ी बात नहीं, एक बेटी को गोद लेना है, और एक बेटी को गोद लेना है तो 5 साल का सिलेबस है। एक बेटी का खर्चा 1 लाख रुपए का 1 साल का। यदि आप 5 साल का करना चाहते हैं कि मैं एक बेटी को गोद लेता हूं, तो नियम से मानना कि आने वाले भविष्य में तुम्हारे घर में एक ऐसी बेटी बहू बन करके आएगी कि तुम्हारी 7 पीढ़ियों को उतार देगी, क्योंकि संस्कारों का बीजारोपण उस बेटी के साथ तुम्हारे घर में जाएगा। तो ऐसी बेटियों को पढ़ाने के लिए आपको एक एक बेटी को गोद लेना है, और वो बेटी वहां पर पढ़ करके निकलेगी तो देखना है संस्थान का नाम तो करेगी, लेकिन जैन धर्म की ध्वजा को फहराती रहेगी। तो बंधुओं, बहुत सारे वक्त देखो, जैसे कि गुरुदेव ने कहा, संस्था में बालिका आए और वापस जाए, कितना बड़ा दुर्भाग्य। वो सुधरने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे पास स्थान नहीं है। तो ऐसे छात्रावास को बनाने की किसी की भावना हो तो 1 मंजिल अगर बनाना चाहते हैं तो मात्र 101 कलश की बात है, और यदि 5 मंजिल बनाना चाहते हैं तो 501 कलश की बात है। बहुत बड़ी राशि नहीं। हम परिवार के लोग मिलकर के बना सकते हैं, समाज के लोग मिलकर के बना सकते हैं, एक कॉलोनी के लोग मिलकर बना सकते हैं एक मंजिल, कि हमारी कॉलोनी से हम 1 मंजिल बनाएंगे। और ये संस्कारारोपण का सबसे बड़ा केंद्र होगा कि छात्रावास में जितनी बेटियां पढ़ के जाएंगी, जन्म तक, जब तक बेटियां वहां पर संस्कारित होंगी, वो किसी ना किसी घर में संस्कारों का बीजारोपण करेगी। उसका 6वां हिस्सा उसके खाते में जाएगा, जो छात्रावास बनाने में योगदान देगा। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन जैसे ही महाराज जी का आशीर्वाद सुना, अपनी भावनाएं भेजी, और 5-5 लाख रुपए की 5 साल तक राशि देकर के 1 साल पर ईयर देना। आपको 1 साथ 5 लाख की जरूरत नहीं है। आप हर वर्ष 5 लाख 1 लाख रुपए भेजेंगे तो भी एक बेटी पढ़ सकती है, और आप एक साथ देंगे तो भी पढ़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे वक्तों में देखो, समाचार जगत के मालिक, पहले संपादक थे, आज की तारीख में मालिक है। ऐसे श्रीमान राजेंद्र जी के गोदा, त्रिशला जी गोदा, इन्होंने एक बालिका को गोद लिया है, 5 साल तक पढ़ाने का संकल्प लिया है। और अमिता जी, रोहन जी कटारिया, राजेंद्र जी कटारिया, जो कि आरके वालों के बिहाई जी हैं, उन्होंने भी एक बेटी को गोद लिया। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करें। 5 वर्ष के लिए उन्होंने गोद लिया, 1 साल के लिए नहीं। अनिल जी, शर्मिला जी जयपुर, इन्होंने एक बेटी को 5 साल के लिए गोद लिया है। तालियां में कंजूसी न करें। मीना जी, राकेश जी, क्षितिज, पूजा, भानु जी, पारुल जी जयपुर, जोहारी बाजार, इन्होंने एक बेटी को 5 साल के लिए गोद लिया है। एक नाम अमेरिका से गुप्तदान आया है, एक बेटी पढ़ाने की भावना बाती है। यहाँ तो क्या, आसाम में भी हलचल मच गई। झूमरमल जी, पन्नालाल जी गंगवाल, महावीर जी, सुधा जी, हाथीगोला कहलाते, कनिष्का, खुशबू प्रशांत, तुभ्यम, हाथीगोला परिवार गुवाहाटी, जो जैन समाज आसाम के बहुत बड़े अध्यक्ष हैं, पूरे देश में जिनका डंका बजता है।
ऐसे महावीर जी हाथीगोला वालों ने भी एक बेटी को पढ़ाने के लिए 5 साल का संकल्प लिया है। जोरदार ताली से अनुमोदन करेंगे। बंधु मैं कहना चाहता हूं कि छात्रावास बनाना अपने लिए महल कोठी तो दुनिया बनाती है, लेकिन छात्रावास में बेटी को संस्कारवान बनाने के लिए ये मौका मिला है, इसका पूरा लाभ लीजिए। देखो एक और बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, संस्थान की बेटियों को कहीं को स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से जाना पड़ता है, संस्थान की बेटियों को पढ़ने के लिए जाना पड़ सकता है, तो वह जब बेटियां जाती हैं तो उनको एक गाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि रात्रि में मान लो अगर किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो तो आखिर बेटी को हम किस वाहन से ले जाएं, क्योंकि बेटी हमारी एक कांच का घर है और उसको हम किसी के साथ दे नहीं सकते। उसका ड्राइवर भी हमारा कौन होगा? महिला होगी। ऐसी बेटियों के लिए एक गाड़ी अगर कोई प्रदान करना चाहता है तो बहुत अधिक राशि नहीं, मात्र 6 लाख की गाड़ी आती है। तो ऐसी 6-7 लाख की गाड़ी अगर कोई दान करता है तो जितनी बेटियां सालों साल उस गाड़ी से संस्कारवान बनेंगी, अपना नाम यहां पर भेज सकते हैं। हम ऑनलाइन ये गाड़ी आपकी घोषणा करेंगे और बेटियों के संस्कार देने में सहभागी बनेगी वो गाड़ी, क्योंकि आज किराए की गाड़ी में कोई बेटी जाएगी तो किसी के साथ कोई ऐसी घटना घटे, इसलिए हमारी गाड़ी होगी और ड्राइवर भी जेंट्स नहीं महिला होगी, जिससे बेटियों को हम यहां से वहां तक ले जा सकते हैं। तो जिसकी भावना हो अपनी भावना को प्रकट कर सकते हैं। अगली जिज्ञासा रखेंगे ब्रह्मचारी महावीर भैया बॉम्बे। कोटा के अंदर और सांगानेर के अंदर सबसे बड़ी विशेषता देखो, वहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। यदि 80 साल का भी अध्यक्ष है तो हॉस्टल में अपने आप नहीं जा सकता। बेनाडा जी भी हॉस्टल में, बच्चियों के हॉस्टल में नहीं जा सकते जब तक इनकी कमेटी की महिला अधिष्ठाता नहीं हो। सांगानेर के अंदर, कोटा के अंदर भी कोई कमेटी का, चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा हो, उस प्रांगण के अंदर किसी का भी प्रवेश पुरुष का वर्जित है। चौकीदार भी महिला हो, सारी की सारी पढ़ाने वाले भी महिलाएं हैं। अभी थोड़ा बहुत पढ़ाने के लिए टीचरों को तैयार कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पढ़ाने वाली महिलाएं ही हों सारी। उनके पिताजी का भी प्रवेश, हाँ, उनके बच्चियाँ मिलने आए तो पिताजी सीधे हॉस्टल में नहीं जा सकते, बच्ची नीचे मिलने आएगी, वो भी वार्डन के सामने मिलेगी, पूर्ण सुरक्षा के लिए। और बच्चियों ने तो ऐसा लिखा कि हमारे जो यहाँ के अधिष्ठाता हैं महिला वगैरह पढ़ाने, इनके लिए लिखा कि हमारी माँ मर गई, उनकी बहुत याद आती थी, अब मैंने मम्मी से कह दिया मुझे दूसरी मम्मी मिल गई। यानी बच्चों के लिए इतने प्यार के साथ वहाँ लग रहे हैं लोग कि बहुत अच्छा कार्य है। और देखो ये जो रात्रि में बीमार हो जाए, ऑटो रिक्शा वाला शराब पी के आ जाए, ऑटो रिक्शा वाला पुरुष रहता है, तो कम से कम इनके क्षेत्र की गाड़ी हो कि बच्चियों को ले जाने वाला ड्राइवर भी महिला ही हो, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि जितनी अपन सुरक्षा प्रदान करेंगे उतनी ही अपना बच्चियां सुरक्षित रहेंगे। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री ज्ञानोदय तीर्थ अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान को के वहाँ मुनीश्वरनाथ भक्तामर विधान की निधि आपने दी। फिर इसके बाद सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में शांतिनाथ भक्तामर विधान, फिर गुणोदय तीर्थ क्षेत्र में आदिनाथ भक्तामर विधान। पार्श्वनाथ भगवान पूरे भारत के, आप ही बताते हैं कि पूरे भारत के हर मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान मिलते हैं। तो ऐसे अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का क्षेत्र तपोदय तीर्थ क्षेत्र को कब भक्तामर विधान का आशीर्वाद आप? तुम कौन हो पूछने वाले? कमेटी पूछे तो बात बने। तुम कौन हो? तुम महाराज श्री कमेटी की तरफ से बोल रहा है क्या? हाँ, कमेटी की तरफ। सुरेश बाबू कहाँ है कि नहीं है? विकास है, विकास। देखो कमेटी यदि करे, मेरे पास आई थी, आज दिन में भी आई, कल भी कहा था, कल टाइम हो गया था, बहुत दिन से कह रहे हैं। अब यदि आप सबकी यदि इच्छा है कि असीम कालीन भक्तांबर पाठ, पारसनाथ असीम कालीन, आदिनाथ नहीं, पारसनाथ भक्तांबर पाठ, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो। कम से कम मेवाड़ का हर घर एक तैयार हो कि साल भर में एक दिन यहाँ भक्तांबर विधान आपके द्वारा हो, और वहाँ पर भक्तांबर विधान की असीम एक मुद्रा भगवान के सामने स्थापित हो, एक नंदियावर्त स्थापित हो, जो 1 वर्ष तक भगवान के पास रहे, और अगली वर्ष जब तुम यहाँ आओ वह नंदियावर्त आप अपने घर ले जाओ और दूसरा नंदियावर्त की स्थापना करें। जहाँ जहाँ असीम कालीन भक्तांबर स्थापित किए वहाँ ये सब चल रहे हैं। कोटा, सुदर्शनोदय, ज्ञानोदय, गुणोदय, ललितपुर, भीलवाड़ा आदि सब स्थानों पर, जबलपुर, सब जगह एक स्थिति चल रही है। तो आप लोग यदि, तो कल मैं इसको आप सबकी राय हो कि यहाँ पर दिया जाना चाहिए
तो फिर मैं सोचूं सबकी राय क्या है। बिल्कुल तो कल मैं महाराज जी संभवतः पूर्णता नहीं कहूँगा, प्रयास करूँगा। कल पारसनाथ का असीमकालीन भक्तांबर पाठ का जो मंत्र है वो कल मैं दूंगा। हालांकि मेरी 3 महीने से उसकी साधना चल रही है, क्योंकि कोई भी एक मंत्र खोजने के लिए महीनों लग जाते हैं। मैं लगभग 3-4 महीने से इस पर लगा हुआ हूँ। पूरा अंतिम रूप में है, ज्ञान सा बीजाक्षर है। कल हो सकेगा आपका पूर्ण होगा तो हम पारसनाथ भगवान का एक मंत्र जो भक्तांबर विधान, उसी मारने पर भक्तांबर विधान होगा, वही बीजाक्षर होंगे जैसे आदिनाथ का क्लीम बीजाक्षर पे करते हैं। पारसनाथ का बीजाक्षर कौन सा होगा ये मैं संभवतः आप माला फेरें, पुण्य बढ़ाएं कि कल मेरे लिए पूर्णतः सफल मिल जाए और आज रात्रि में मैं उसका अंतिम रूप दे करके कल तुम्हें भेंट में दे सकूं, आशीर्वाद दे सकूं, आज मैं उसका अंतिम रूप दे सकूं। क्योंकि पूर्णता की ओर है, थोड़ा सा उसका अंतिम ध्यान बाकी है, वो ध्यान आज मैं करूंगा। यदि पूर्ण हो गया तो कल तुम्हारे लिए उपहार में पिछी परिवर्तन पर वो भी मिलेगा। और आपके लिए साल में एक बार यहाँ आकर के आपको आना है। आपको द्रव्य यहाँ मिलेगी, चांदी का सिक्का मिलेगा, नंदियावर्त मिलेगा कमेटी की तरफ से। और आप ऐसा उपाय करें, पहले तो 1-1 साल का किया था, लेकिन अब ऐसा करें कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप ऊपर भी चले जाएंगे तो आपके नाम का विधान पारसनाथ तीर्थ क्षेत्र तपोदय पर होता रहे, ऊपर जाने के बाद भी होता रहे। ऐसी एक निश्चित फिक्स राशि कर लें जिससे ना तो किसी को मांगने की जरूरत है ना लेने की जरूरत। पिछली बार घोषित की थी 51,000 रुपए सही है महाराज। बोलो भाई। मात्र 51,000 रुपए में असीमकालीन भक्तांबर पाठ में आप जुड़ सकते हैं। वर्ष में एक बार आपको वहां पर आना है, आपके नाम से विधान होगा, आपकी वहां उपस्थिति होगी, आपको द्रव्य मिलेगी, आपको रूम भी फ्री मिलेगा, आपके सारे रहने खाने की समुचित व्यवस्था क्षेत्र कमेटी करेगी। आपको सिर्फ अपने वाहन से यहाँ तक पहुंचने की व्यवस्था आपकी होगी। यदि आप नहीं भी आ पाए तो आप सूचना दे देंगे तो आपकी तरफ से कोई व्यक्ति यहाँ करेगा और आपका वो चांदी का सिक्का और नंदियावर्त जिस तरीके से होगा वो आपके घर तक भेजा जाएगा। ऐसा सभी क्षेत्र वाले करते हैं, लेकिन आप नहीं आएंगे तो आपका विधान तो होगा ही होगा। लेकिन विधान जिनको करना है, जितने जल्दी आप अपने नाम दे दें, कम से कम 365 नाम तो इकट्ठे हो जाएं तो मैं जल्दी जल्दी शुरू करा दूं। और ये 51,000 की राशि तुम्हें हर वर्ष नहीं देना, एक ही बार देना और जीवन भर आपके नाम से विधान चलेगा। इतना बड़ा पुण्य का योग है। एक नाम भी आ गया है, शंकर लाल जी धुर्रा की स्मृति में ओम प्रकाश, देवेंद्र कुमार, विजय कुमार, पवन कुमार, सुनील कुमार धुर्रा वाले अशोकनगर निवासी, इन्होंने असीमकालीन भक्तांबर अपना पहला नाम दिया। एक बार जोरदार ताली से अनुमोदना करेंगे। देखो अभी आप लोग पारस कुमार जी, पवन कुमार जी, जैन लाइव वालों के नाम तो अभी आध घंटे बाद आएंगे, क्योंकि अपना जो लाइव है आध घंटे बाद चलता है, इसलिए बाहर के नाम तो अभी तुम्हारे पास आए, कल बोलना। अभी तो जितने बैठे हो वो सब लूट लो जितना करना है। पीछे वाले नाम दे रहे हैं ना। एक नाम पटवारी परिवार की ओर से भी घोषित किया गया है असीमकालीन भक्तांबर में। आप अपने नाम एक साथ लिख लें, हम एक साथ घोषणा कर देंगे। बंधुओं, महाराज श्री के थोड़े से सारे से भक्तों की भावना उमड़ करके बाहर आती है। और ऐसा हिंदुस्तान में क्या, पूरे देश में क्या, विदेश में कोई भक्त नहीं होता है। महाराज श्री के मुख से निकला हुआ वचन तुरंत झेल लिया जाता है और हाथों हाथ सारी भावना यहाँ पर प्रेषित कर दी जाती है। अभी देखो थोवन क्षेत्र में जैसे कमरे बनाने की बात आई, महाराज श्री का आशीर्वाद ही मिला था कि लोगों ने नाम दे दिए। उसमें बहुत सारे नाम मेरे पास आ चुके हैं। श्रीमान अरविंद जी टिंगू, अध्यक्ष क्षेत्र कमेटी दर्शनोदय तीर्थ थोवन क्षेत्र। धर्मेंद्र जी अरविंद जी टिंगू, अध्यक्ष 4 कमरे। धर्मेंद्र जी रोकड़िया 2 कमरे। राकेश जी अमरोद 2 कमरे। राजीव जी चंदेरी 2 कमरे। विपिन सिंह 1 कमरा। सौरभ बांजल 1 कमरा। महेश जी घमंडी 1 कमरा। राजेंद्र जी हलवाई 1 कमरा। प्रदीप जैन रानी पिपरे 1 कमरा। अमित जैन ब्रोकर 1 कमरा। संदीप जैन पिपरे 1 कमरा। सुभाष चंद मनोज कुमार भोला स्टूडियो परिवार 1 कमरा। केवल चंद जी मनोज कुमार प्रदीप कुमार भैसरवास अशोकनगर 1 कमरा। विमल ट्रेडर्स 1 कमरा। विकास कुमार जैन पिपरी वाले 1 कमरा। प्रसन्न
कुमार मोदी, विनोद कुमार मोदी एक कमरा, सतीश जी राजपुर एक कमरा, सुनील कुमार सैलन, संजीव मनीष श्रृंगार परिवार एक कमरा, नीलम जी जाट नीलू मामा एक कमरा, नयन कुमार जी नितिन कुमार नीलेश कुमार NK गारमेंट, नेमित चंद जी नरेश कुमार एडवोकेट उमरी, विमल जी मनीष जी आशीष जी बरखेड़ा ज्वेलर्स, रमेश चंद मनोज कुमार प्रेमचंद मोनू जैन सीमेंट, संतोष कुमार नितिन कुमार पत्थर पूजा मार्बल, गिरीश जी अथाई खेड़ा आशीष जैन। ये 25 नाम अभी बोल रहा हूँ, शेष नाम बाद में घोषित करूंगा क्योंकि लाइव चल रहा है। 100 नाम से ऊपर आ चुके हैं विधान के भी। बहुत बढ़िया, विधान के कार्य के लगभग 100 नाम आ चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें क्योंकि साल में 365 दिन ही होते हैं और पूरे वर्ष भर आपके नाम से चलेगा। आप आए या ना आए, आपके परिवार का नाम उल्लेख शांतिधारा में किया जाएगा और आपकी तरफ से विधान किया जाएगा। आप पहुंचिए, नहीं पहुंचे तो नंदाव्रत स्वस्तिक जैसा कि गुरु आशीष मिला है आपके घर भेज दिया जाएगा। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि साल बार एक बार तपोदय तीर्थ पर अवश्य आए क्योंकि हमारे प्रभु पार्श्वनाथ केवल ज्ञान कल्याण की पावन धरा है। आएंगे तो आपकी बॉडी चार्जेबल होगी और आपकी बॉडी कभी डिस्चार्ज नहीं होगी। 365 आप नाम करने हैं और कम से कम 200 नाम आ जाएं तो मैं इसके शुरू करने की भी तारीख दे दूंगा। और हो सकता है यदि जल्दी आ जाए तो मेरे सामने ही मैं इसको शुरू भी करा दूं। इसके दो अक्षय निधि कलश स्थापित होते हैं, एक में मुद्रा और एक में नंद्यावर्त स्थापना होती है। वो हो सकेगा यदि आप कर लें तो मैं अपने सामने उसकी शुरुआत करा सकता हूँ। एक नाम रेसू, श्रीमती रेसू अनिरुद्ध जैन अमेरिका, इन्होंने भी अपना नाम प्रसिद्ध किया। एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदन करें। देखो ये तो पारसनाथ क्षेत्र है, ज्ञानोदय के अंदर 365 नहीं 1200 नाम है विधान के। एक एक दिन में कई बार 5-5, 6-6 विधान होते हैं। सुदर्शन आमा के अंदर 400-500 विधान वालों के नाम है। साल तो 365 है। पारसनाथ तो और वो भी केवल ज्ञान स्थली भगवान पारसनाथ की है। यहाँ तो हजारों की संख्या पहुंचना चाहिए। एक एक दिन में 10-10 परिवारों के विधान हो तो भी कम है। बंधु एक और सूचना देना चाहता हूं, कल परम पूज महाराज के संघ का पिछिका परिवर्तन समारोह कल ठीक 1:30 बजे से लाइव टेलीकास्ट पारस चैनल और जिनवाणी दोनों पर देखने का मौका मिलेगा। सुधा कलश चैनल पर तो परमानेंट है ये दोनों तीनों चैनलों पर आपको देखने का मौका मिलेगा। समय के साथ टीवी के सामने बैठ जाएं तो ये अलौकिक आनंद न छोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे रूमों की घोषणाओं में कल का कार्यक्रम का समय बता दो। ठीक 1:30 बजे से लाइव टेलीकास्ट प्रारंभ होगा। परम पूज महाराज सत्संग मंचासीन होंगे, वहां पर कार्यक्रम प्रारंभ होगा। 1 बजे से जुलूस प्रारंभ होगा, 1:30 बजे से लाइव टेलीकास्ट चालू हो जाएगा। अगला नाम बोल रहा हूँ, गिरीश जी अथाई खेड़ा आशीष जैन अशोकनगर, प्रमोद जी मंगलदीप। रूमों की घोषणा, संतोष कुमार गौरव कुमार तारई, स्वर्गीय राजकुमार बैद जी की स्मृति में 1 कमरा, महिपाल जी जैन, विनीत जी जैन परफेक्ट प्रिंट 1 कमरा, लालचंद जी अनिल कुमार अवधेश जी सिरसौद 1 कमरा, कमल जी भोपाली 1 कमरा, मनोज कुमार जी रन्नौत बाहुबली 1 कमरा, महेंद्र कुमार शैलेंद्र कुमार पारस गोल्डन 1 कमरा, श्रेयांश कुमार जैन घेला परिवार 1 कमरा, 2 कमरा श्रीमान सुभाष जी मोदी परिवार के स्वर्गीय संतोष जी मिर्ची की स्मृति में सुरेश चंद जी महेश चंद जी सटर वाले राजपुर परिवार, सुभाष जी मोदी 2 कमरा, महेंद्र जी शैलेंद्र जी पारस गोल्डन परिवार 1 कमरा। बंधु अगली जिज्ञासा के लिए पत्रकार महोदय अरविंद जी। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है और धोवन कमेटी अशोकनगर की ओर से निवेदन भी है। महाराज जी, आचार्य श्री का चातुर्मास काफी समय पहले धोवन जी में हुआ था। आपके उसमें आपका सानिध्य भी मिला था, लेकिन उस समय हम बहुत छोटे थे तो हमें सानिध्य नहीं मिल सका। अब हमारा निवेदन है कि हम अपना पुण्य कैसे गाढ़ा करें कि आचार्य श्री के साथ में आपका सानिध्य भी हमें चातुर्मास के रूप में मिल सके। पुण्य गाढ़ा करने के लिए शुरुआत कर रहे हो, जो तुम्हारी शुरुआत चल रही है यही तुम्हारी होनहार भली होने का संकेत है। सीलचंद जी अनोरा, और इसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी जैन अशोकनगर। मेरे चमत्कारी गुरुवार, मेरे मनोकामना पूरी करने वाले गुरुवार, मेरे सभी के लाडले गुरुवार को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन ये तीनों के नाम हर एक शास्त्रों में हरे में आते हैं, तो क्या इनमें से अगर चारित्र को हटा दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती कि नहीं? दूसरी बात ये महाराज जी कि जैसे
मैना सुंदरी ने इस सिद्ध चक्र विधान किस स्थान पर किया और किस विधि से किया? जैसे अभी करते हम लोग 8, 16, 32, 64 इस प्रकार करते हैं। और इनका अभिषेक किसने बनाया? क्योंकि इनके ससुर वीर हरिदमन वो थे नहीं, चाचा जो थे वो उनके विरोधी थे, श्रीपाल को कोष था, तो इनका कंदोदक किसने बनाया? नमोस्तु महाराज। पहली बात तो जो तुमने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तीनों की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। जब मोक्ष मार्ग ही तीनों से बनता है तो फिर मोक्ष तो मिलने का सवाल ही नहीं है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने तत्वार सार के अंदर स्पष्ट रूप से किया, मुख्य और उपचार दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग बिना रत्नत्रय के संभव नहीं है, किसी भी हालत में से नहीं। छड़ालाकार ने पंडित जी साहब दौलत राम ने लिखा, मुख्योपचार दुभेद यों बड़ भागी रत्नत्रय धरे। मुख्य उपचार से दोनों प्रकार का रत्नत्रय मुनि महाराज के पास ही पाया जाता है। इसलिए मोक्ष मार्ग की शुरुआत मुनि दशा से ही शुरू होती है। 2 रास्ते होते हैं, एक स्टेशन तक जाने का रास्ता और एक स्टेशन से रास्ता। तो चौथा गुण स्थानवर्ती का रास्ता हमें स्टेशन तक भेजता है, वो चारों गतियों से आ सकता है। स्टेशन पर जाने वाले रास्ते कहीं से भी आते, क्योंकि स्टेशन बीच में है, तो चारों दिशाओं से स्टेशन के रास्ते आते हैं। लेकिन स्टेशन के बाद शिखर जी जाना है तो सबकी एक ही दिशा होती है, एक ही गाड़ी होती है। इसी प्रकार चौथा गुण स्थान चारों गतियों में प्राप्त होता है। वो चौथा गुण स्थान हमें स्टेशन तक भेजने की व्यवस्था करता है। और पंचम से एक देश और मूल रूप से मुनि महाराज का स्टेशन के बाद जो गाड़ी है वो मुनिराज की है, और स्टेशन तक के जो ऑटो रिक्शा हैं वो आपके हैं। जय हो। वे आप लोगों के हैं जो चारों दिशाओं से आते हैं। सामान्य रूप से अविरत सम्यक दृष्टि को भी मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी शास्त्रों में कहा, मोक्ष मार्ग का मूल कहा, नींव कही, ये सब उनमें दिए, तो इससे कोई दोष नहीं है। पहली सीढ़ी जमीन में होती है, ऊपर की नहीं मानी जाती, इसलिए वो जमीन के अंदर स्थिति बनती है, मुख्योपचार ऐसा माना जाता है। दूसरा मैना सुंदरी वाला, मैना सुंदरी के संबंध में कोई मैना सुंदरी अकेली नहीं थी और कोड़ी अलग नहीं थे, राजकुमार थे, राजकुमार। उनको भोजन क्या फिर कोड़ी बना, आपने अभिषेक तो बात कर ली, उन कोड़ियों का भोजन क्या कोड़ी बनाते थे? नहीं, क्या भूखों मरते थे? भोजन करते थे। उनका कोड़ी भी कोड़ी भोजन बनाएगा क्या? कोड़ी का पानी कौन भरेगा? कोड़ी का क्या सब नंगे रहते थे, कपड़े पहनते थे कि नहीं? उनके कपड़े कौन धोते थे? वो कोड़ी धोते थे क्या? सब व्यवस्थाएं थी, बहुत बड़ा राज परिकर था, व्यवस्थाओं के साथ वो चले थे, उनके भोजन बनाने की व्यवस्था थी। 700 कोड़ी भोजन कहाँ करेंगे? मैना सुंदरी कोई अकेले बुहाई करके नहीं आई, उसके साथ परिकर आया, सब कुछ आए, व्यवस्थाएं थी। वो तो एक पिता की मान कसाई थी, ना कि बेटी से कोई द्वेष नहीं था। बेटी के साथ उन्होंने दहेज दिया, मैंने बेटी के साथ बहुत बड़ा परिकर दिया, कितने घोड़े, कितने हाथी, कितनी मुद्राएं, कितनी जागीरें वो भेंट की। मैना सुंदरी के विवाह की स्थिति पढ़ो, किस किस प्रकार का उन्होंने बेटी की विदा की है। वो तो एक कसाई का एक प्रसंग था, कर्म का उदय समझो कि जो ऐसी घटना घटी, मैना सुंदरी का ना समझ के श्रीपाल का पुण्य का उदय समझो कि महामहीपाल का ऐसा भाव हो गया। तो ये स्थितियां अभिषेक की, क्योंकि शास्त्र में कहीं भी नहीं पाया गया कि मैना सुंदरी ने स्वयं गंधोदक बनाया। 7वीं शताब्दी के पहले की बात कर रहा हूं। 7वीं शताब्दी के बाद जो पुन्नाट संघ हुआ, पुन्नाट संघ की परंपराओं ने जो भी मैना सुंदरी की कथाएं लिखी, उनमें जरूर इसका उल्लेख पाया गया। हमारे यहाँ 2 संघ विशेष रूप से दिगंबरों में हुए, एक मूल संघ और एक पुन्नाट संघ। तो पुन्नाट संघ शुद्ध दिगंबर था, दिगंबर रूप में बना था, लेकिन कुछ 3-4 श्रावकों की क्रियाओं के अंदर उन्होंने अपनी परंपराएं दी। पुन्नाट पहले कर्नाटक का नाम था। आज से लगभग 1000-1200 साल पहले कर्नाटक को कर्नाटक नहीं बोलते, पुन्नाट बोलते थे। पुन्नाट देश की परंपरा, पुन्नाट देश की परंपरा को स्वीकार करने वालों को पुन्नाट संघी कहा गया, और कुंद कुंद की मूल परंपरा को स्वीकार करने वालों को मूल संघी कहा गया। ये मिलता है। इसलिए मूल संघ की परंपरा में जहाँ इन कथाओं का वर्णन है, वहाँ पर कहीं भी
स्त्रियों के द्वारा अभिषेक बनाने का कोई उल्लेख नहीं बनाया गया। स्त्री अभिषेक की जो परंपरा है 7वीं शताब्दी की पुन्नाट संघी परंपरा मानना चाहिए। 8, 16, 32 यार के चढ़ाए जाते हैं। इसके संबंध में कोई औचित्य नहीं मिला। महत्व इतना सा मिला, विधान में तो मिला है लेकिन कथा में नहीं मिला। बस इतना सा मिला कि आज जिसना उसने दान दिया, मैना सुंदरी ने, कल उतना गुणा करके दूसरे दिन दान दिया। मान लीजिए आज 100 मुद्राएं दी तो कल उन्होंने 100 गुणे 100 10,000, परसों 10,000 गुणे 10,000, नरसों उतना जो आया। ऐसा 8 दिन तक गुणकार दान दिया है, ऐसा उल्लेख तो मिला। लेकिन ये 8, 16, 32 की स्थितियां कब कैसे बनी, इसके संबंध में इतिहास हमें कोई देखने को नहीं मिल रहा है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जिनवाणी चैनल ने 15 मिनट का सीधे प्रसारण का अतिरिक्त समय बढ़ा दिया है। जिनवाणी चैनल परिवार को बहुत धन्यवाद। और कल भव्य पिच्छी का परिवर्तन समारोह है। देश भर के भक्तों का यहाँ बिजोलिया तीर्थ पर आने का तांता लगा हुआ है। कल के हमारे आतिथ्य सत्कार के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य मिला है। परम गुरु भक्त श्री पारस कुमार जी, कमल कुमार जी जैन, कटनी मध्य प्रदेश को परिवार को 11 कलश की राशि भेंट कर आपने यह सौभाग्य अर्जित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं कमेटी के अध्यक्ष जी आदरणीय पटवारी साहब से अनुरोध करूंगा, हमारे यहाँ पारस कुमार जी, कमल कुमार जी बैठे हैं, उनकी जिज्ञासा भी है, वे अपनी जिज्ञासा रखें और कमेटी उनका यहाँ सत्कार भी कर रही है। श्री सुनील जी प्रश्न के लिए तैयार हो जाएं, उनके बाद श्री कमल कुमार जी, पारस कुमार जी। नमोस्तु गुरुवर। मंदिरों में कहीं 3 इंची की प्रतिमाएं रहती हैं, कहीं 30-30 फुट की प्रतिमाएं रहती हैं। तो 3 इंची की प्रतिमा के दर्शन करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो सकती है, और ये भेद क्यों रहती हैं प्रतिमाओं की छोटी बड़ी अवगाहना में? छोटी अवगाहना तो ये भक्तों की देन है। सम्यक दर्शन के लिए कोई छोटी और बड़ी प्रतिमा का ऐसा तो कोई आगम उल्लेख है नहीं। बस इतना ही है कि छोटी प्रतिमा में अंगोपांग के अच्छे से दर्शन नहीं होने से थोड़े परिणामों की निर्भरता नहीं बनती है, लेकिन ऐसा कोई निषेध नहीं कर सकता हूँ कि उससे सम्यक नहीं होता। अकृत्रिम चैत्यालयों में कोई छोटी मूर्ति होती नहीं है, सभी बराबर 500 धनुष प्रमाण ही होती है। अब जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय में किसी में कोई कम बड़ी प्रतिमा हो ऐसा नहीं। कृत्रिम चैत्यालयों में जरूर छोटी बड़ी के प्रतिमाओं का उल्लेख मिलता है, पर सम्यक दर्शन में कारण है या नहीं ऐसा हम निषेध नहीं कर सकते। बस अच्छा यही है कि छोटी प्रतिमा में प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार जरूर इस बात का उल्लेख मिला, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ के अंदर दिया कि मूर्ति ऐसी बनाओ जिसमें कम से कम अंगोपांग सही दिखते हो। हीन अंग, वृद्धि अंग शिल्पी को, दाता को, सूर्य मंत्र देने वाले गुरु साधु को, प्रतिष्ठाचार्य को, सबके लिए नुकसानदायक है। ऐसा उन्होंने कहा। कौन सा अंग हीन है तो उसका क्या फल होगा, कौन सा अंग अधिक है तो क्या फल होगा, ये प्रतिष्ठा पाठों में जरूर मिलता है। बाकी के लिए तो हम ऐसा और कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कम से कम 5-7 इंची की मूर्ति हो जिसमें अंगोपांग सही ढंग से दिखें, दर्शन हो सके। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र कुमार जी ललितपुर। और हमारे पास एक प्रतिमा के लिए एक नाम आया है, गुलाब बाई जैन, राकेश जी जैन, आकांक्षा आराध्या पठा टीकमगढ़ परिवार की ओर से सहसकूट में बिजोलिया के लिए अशोकनगर के जो नाम आ रहे हैं, हम उन्हें अशोकनगर के नाम, थुवन जी के नाम, दर्शनोदय तीर्थ थुवन जी का भी यहाँ खाता डालने वाला है। कमेटी ने यहाँ हमें आश्वासन दिया है, कमेटी का मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। एक प्रतिमा के लिए नाम ये तपोदय तीर्थ बिजोलिया जी के लिए आया है। 1 लाख रुपए की राशि आज महाविद्यालय सुधा सागर महाविद्यालय के लिए घोषित की है। आहर के उपलक्ष्य में श्री निर्मल कुमार जी, अनस कुमार जी, अनय कुमार जी, सिलोरिया परिवार आरोली वालों ने बहुत धन्यवाद। आज 5100 रुपए की राशि सोने की 5100 रुपए की राशि सोने की झारी में आया है। और 5100 रुपए की राशि झारी के लिए ही मनभर देवी ढोलिया अजमेर की ओर से आई है। एक जोड़ी कान की वाली श्रीमती बादाम बाई सेठिया सुमन जी असनावर जिला झालावाड़ से भी एक घोषणा हुई है। 5100 क्या नाम है?
चले आगे बोले, हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार। गुरुवार सुबह जब हम पूजा करते हैं तो ठोना स्थापना रखते हैं, तो ठोना में कोई ओम लिखता, ओम बनाता है, कोई स्वास्तिक बनाता है, वो कोई बिना ठोना के पूजा। इसके संबंध में चढ़ाई हुई थाली में या ठोने में क्या लिखना चाहिए, ऐसा कोई भी प्रमाण हमने बहुत खोजने का प्रयास किया, आगम में नहीं मिला। मात्र एक उल्लेख मिला है अभिषेक पाठ में कि किसी भी बर्तन को उपयोग करते समय उसको चर्चना चाहिए। जब उन्होंने कलश स्थापन करने की बात आई पूज्यवर मांगनंदी महाराज ने, तो उन्होंने कहा चंदनादि से चर्चित भूषताग्रे चंदनादि चर्चितान, यानी उस कलश को बाहर से चंदन आदि, अंदर नहीं डालना चंदन, बाहर से चंदन आदि से चर्चित करने का उल्लेख मिलता है। यानी किसी बर्तन का उपयोग करते समय उसको चर्चना चाहिए, चर्चना ने मांगलिक करना चाहिए। तो केसर आदि से कोई शुभ चिन्ह बनाने की परंपरा को शायद इसी रूप में स्थापित किया हो, इसलिए कोई निश्चित नहीं बनाया जाता। अलग अलग प्रकार से कई लोगों ने कहा थाली में बिंदी बनाओ, स्वस्ति बनाओ, 3 बिंदी बनाओ, कई लोग चारों दिशाओं में बनाते हैं। ये सब परंपराएं चिंतन परक हैं, आगम परक नहीं है। आगम में मात्र इतनी संकेत मिला उस बर्तन को चर्चना चाहिए। चर्चने में अपन ने स्वस्तिक लिख दिया तो कोई बाधा नहीं, ओम लिख दिया तो कोई बाधा नहीं, कई श्री लिख देते हैं, कई केसर अकेले से मात्र स्थापित कर देते हैं। तो ये सिंबॉलिक रूप से, उपलक्षण रूप से मानना चाहिए, पर चर्चना जरूर चाहिए। बिना चर्चे हुए कोई भी बर्तन पूजा पाठ में उपयोग नहीं लेना चाहिए। चर्चना का अर्थ पूजा नहीं लेना, चर्चना का अर्थ उसको मांगलिक करना। श्री कमल जी कटनी और तैयार रहेंगी श्री अनिल जैन जयपुर। बोलो, प्रश्न करिए। गुरुवर, आज हमारे पिताश्री के विचारों से एक पूर्ण भाव के अवसर मिल रहे हैं, ऐसे भी पूर्ण भाव सदा बना रहे, ऐसा क्या करें? बहुत कम ऐसे भाव होते हैं कि अपने परिचित स्थानों पर जहाँ उनकी रिश्तेदारी हो, जहाँ कुछ हो, वहाँ पर तो दान देने का भाव मुंह देखी से आ जाता है। लेकिन कहाँ तुम्हारी कटनी, समाज भी परिचय नहीं, समाज ने तुमसे कहा भी नहीं, और तुमने ऑनलाइन मोबाइल से इतना बड़ा भाव किया कि पिछी परिवर्तन में आए हुए सारे भक्तों का प्रतिभोजन व्यवस्था मेरी तरफ से हो। जिस दिन नाम आया उसी दिन मैंने कहा ये दान है, चोखा दान। हर व्यक्ति देता है, हमारा गांव है, हमारा नगर है, सब मुंह देखे देते। 90% लोग दान देते हैं, मुंह देखे देते। अपने क्षेत्र में देंगे, अपने क्षेत्र में दान देने वाला 4 आना फलता है, और जो बीतराग भगवान के देव में देने वाला दान 16 आना फलता है। हाँ, एक बहुत अच्छा एक कंजूस आदमी था, पूरे 4 महीने हुए उसने कहीं 5000 का भी दीप प्रज्वलन नहीं किया। मैं आता था जाता था तो किया नहीं। मैं बिहार करके गया, एक गांव में पहुंचा, वहां उसने 2 लाख रुपए की बोली ले ली। मैंने कहा इसको तो मैं हमेशा देखता था, पूरे 4 महीने में 1 रुपया नहीं दिया। तो मैंने कहा बात क्या है? तो मैंने उससे बुला के पूछा, मैंने कहा भाई तूने चातुर्मास में कोई दान दिया? कहीं नहीं महाराज, मैंने कोई दान नहीं दिया। मैंने यहाँ क्यों बोला? बोले महाराज यहाँ मेरी ससुराल है। भगवान को माना जाए या ससुराल को, आप लोगों की राय क्या है? ब्याई जी के लिए। हाँ, तो कई बार ऐसा भी दान हो जाता है, लेकिन ये दान तुम्हारे मन में भाव आया पिछिका परिवर्तन के आए हुए भक्तों के लिए, और अंदर प्रेरणा से आया, किसी ने कहा नहीं, किसी आप परिचित नहीं, कोई जानते नहीं। ये दान आपका नियम से दिन दूना रात चौगुना फलेगा, और आज जो किया है आगे इससे और करने का हौसला बढ़ेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। पूज्य गुरुदेव जब किसी विषय को यहाँ से इस मंच से उठता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि लाइनों की लाइन ना लगी हो। मेरे भाई देवेंद्र भाई ने अशोकनगर से नाम भेजा है, 10 नाम आ गए। हम कल के लाइव में उन्हें घोषित करेंगे। आज हमें यहाँ सोने की झाड़ी में हमारे डॉक्टर विजय भाई की श्रीमती श्रीमाई बाबूलाल जी जैन राजपुर ने अपने ये कान के टॉप्स ये दिए, और अनिल जी जयपुर जी तपोदे बिजोलिया जी के लिए। घोषणाएं बाद में कर लेना, यहाँ की बिजोलिया घोषणा बाद में करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर की यात्रा आयोजित कराई जाती है।
इसमें जैन धर्मावलंबियों को भी जाना चाहिए क्या? क्योंकि उनके द्वारा पर्वत के ऊपर तो जाया नहीं जाता है, केवल पर्वत की परिक्रमा कराई जाती है। कभी कभी क्या होता है, ऊंचाई तक हम नहीं पहुंच पाते तो जड़ तक भी पहुंच जाते हैं, तो कोई बाधा नहीं। अब रही बात उनके अभिप्राय से कि वो आदिनाथ भगवान के कैलाश पर्वत मान के जाते हैं या कोई अन्य रूप मान के जाते हैं, ये उनके भावों पर आश्रित है। क्योंकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई तक न जाकर मूल में भी हम चले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। एक सज्जन शिखर जी में एक राजस्थान के थे, नाम नहीं बता रहा हूँ, वो कभी शिखर जी का पहाड़ नहीं चढ़ पाए, कभी नहीं चढ़ पाए जिंदगी, पता नहीं क्या उनका। लेकिन उन्होंने भी संकल्प कर लिया था कि जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं प्रतिवर्ष शिखर जी जाऊंगा, और शिखर जी की जड़ में नमस्कार करके वो लौट आते थे, लेकिन पहाड़ पर नहीं चढ़ पाए वो। अब वो कहते थे ठीक है मैं पहाड़ पर नहीं चढ़ पा रहा हूँ, मेरा कर्म का उदय है, मैं अभव्य हूँ, क्या बहुत आलोचना करते थे, लेकिन मैं भी छोड़ूंगा नहीं। प्रतिदिन पहाड़ की तलहटी को नमस्कार करके हर वर्ष जाते थे वो। तो अब ऐसी उनकी पवित्र भावना की जो स्थितियां हैं तो हम नकार नहीं सकते हैं, बाकी उनकी भावना के ऊपर आश्रित है। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। श्री राजीव जी चंदेरी, बुलाओ ना। श्रीमती शीला जी डोंडिया, और तैयार रहें रेखा जी बगुलिया। मेरे गुरुवर के चरणों में मेरा और बालिका छात्रावास का और सहपरिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पिछिका परिवर्तन का पर्व प्रतिवर्ष हम मनाते हैं, लेकिन इस पिछिका को जो लेके जाते हैं, जिन सौभाग्यशाली लोगों को मिलती है, वो इसको कैसे सुरक्षित रखे और कितने लंबे समय तक वो इसको अपने घर में सुसज्जित कर सके? आगम में और शास्त्रों में इस संबंध में कोई भी उल्लेख नहीं पाया गया। एक व्यवस्था, एक धार्मिक निमित्त बना करके पूज्य आचार्य महाराज ने इसको उन लोगों को देने को कहा जो कि संयम ले सकें और संयम लेने के लिए भाव बना सकें। तो जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं उनको साल भर ये पिछी साधु के हाथ में रही है अथवा किसी संयमी के हाथ में ही जाए, ऐसा मात्र व्यवस्था बना दी गई है। अब रही बात इसको रखने की, तो आप अपने स्थान पर किसी भी जो भी आपका उचित स्थान हो, किसी डिब्बे में पैक करके उसको कोई भी ऐसा बॉक्स बना करके प्रतीक के रूप में रख सकते हैं। और रखने की भी एक सीमा होती है, कुछ दिन के बाद अपने आप उसमें पूर्ण ग्रहण होगा तो उसको किसी मिट्टी में गाड़ करके अथवा दाह संस्कार करके उसकी राख को मिट्टी में अच्छे स्थान पर दफना सकते हैं। बस यही उल्लेख है, मात्र एक सिंबॉलिक है, क्योंकि पिछी लेने का अर्थ होता है भाभी। हमारे शास्त्रों में एक बार आता है कि एक महाराज से पिछी छूटने के बाद उन्होंने उस पिछी को अपने घर में टांग लिया और बार बार उस पिछी को देखकर एक दिन पुनः पिछी लेने का भाव आ गया। तो पुरानी पिछी लेते समय घर ले जाने का अर्थ है कि बार बार उसको देखने के भाव आवे कि मैंने आज पुरानी पिछी ली है, वो दिन कब आए जब मेरे हाथ में नवीन पिछी आए। तो इस प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक रूप में है इसके लिए। इस कार्यक्रम के पुण्यायोजक थे स्वर्गीय श्रीमंत सेठ हुकुमचंद जी कामरा की 11वीं पुण्य स्मृति। इस कार्यक्रम के श्रद्धान्वित परिवार पत्नी श्रीमती सुशीला कामरा, पुत्र विनोद कामरा, शशि देवेंद्र कामरा, नीलम राकेश कामरा, ज्योति सुनील कामरा, सपना मुकेश कामरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कामरा परिवार, ललितपुर, कामरा शूटिंग शर्टिंग सूरत।